हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पृष्ठभूमि में कौन से कारण विद्यमान रहे थे, इस संदर्भ में चर्चा करूंगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। भारत में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान भारतीय लोगों ने एकता के महत्व को समझ लिया था। ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न और दमन ने भारतीयों के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांधने का कार्य किया था। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हो गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और शोषण के विरुद्ध भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म और विकास हुआ था। राष्ट्रवाद वास्तव में राजनीतिक चिंतन तथा विचारों में उभयभावी अवधारणा रही है। भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद को एक मुख्य सत्ता तथा भावना के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसने स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता की भावना को मजबूत किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों द्वारा अपने को श्रेष्ठ समझना तथा भारतीयों को उपेक्षा तथा हृदय दृष्टि से देखना रहा था। यही नहीं, भारतीयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जैसा कि वो उस रेलगाड़ी, क्लब, होटलों में सफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे जिसमें पहले से अंग्रेज उपस्थित हो। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपात नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था। सच तो यह है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक और रणनीतियों के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष की भावना प्रबल होने लगी थी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भारत में राष्ट्रवाद की आधारशिला रख दी थी। जब भी हम राइज ऑफ नेशनलिज्म के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस समय भारत में जो परिदृश्य बना हुआ था और अंग्रेजों के आगमन के साथ में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ऐसा नहीं था कि भारत में इसके पहले राष्ट्रवाद का जो भावना है वो नहीं रहा था, परंतु ये किस प्रकार से विकसित हुआ और भारत को आज़ादी देने में सफलता प्राप्त हुआ था, ये एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ा विशेषता राइज ऑफ नेशनलिज्म का मॉडर्न इंडिया के समय में रहा था। राष्ट्रवाद के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि राष्ट्रवाद को एक सामूहिक एकता की भावना या सामान्य चेतना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो राजनीतिक, ऐतिहासिक, भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय है तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों पर निर्भर करता है। राष्ट्रवाद अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जिससे प्रभावित होकर लोग एक निश्चित और सशक्त राष्ट्रीयता के निर्माण के संदर्भ में एकत्रित होते हैं और विश्व में अपनी अलग पहचान का निर्माण करते हैं। वास्तव में जनसाधारण के सामूहिक भावना को हम राष्ट्रवाद की संज्ञा दे सकते हैं। राष्ट्रवाद का प्रसार 1850 ईस्वी के पश्चात भारत में हुआ था, जो भारत में अध्यात्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में एकता के रूप में उदित हुआ था। राष्ट्रवाद के विकास के साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का भी बहुत अधिक प्रसार हुआ था। विश्व के दूसरे देशों में हुई क्रांति, विशेषकर फ्रांसीसी क्रांति ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था। राष्ट्रवाद के प्रचार और प्रसार में आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भी राष्ट्रवाद को मूर्त रूप देने का कार्य किया था, जिसके कारण भारतीयों के मध्य राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार हुआ था। 1857 में हुई क्रांति ने भारत को यद्यपि आज़ादी तो प्रदान नहीं की, लेकिन इस क्रांति ने भारत को राष्ट्र के रूप में निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान दिया था। भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन लोगों का शोषण होता रहा था, जिसके कारण 1857 की क्रांति के पश्चात भी विद्रोह की घटनाएं होती रहती थी। भारत में राष्ट्रवाद का विकास न सिर्फ भारत में घटित घटनाओं से बल्कि विश्व के घटनाक्रमों के फलस्वरूप भी हुआ था।
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारणों के संदर्भ में मैं विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करूंगी। यदि हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में हम बात करते हैं तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका हम कह सकते हैं कि उल्लेखनीय भूमिका रहा था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण 1857 का क्रांति रहा था। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में हिंदू तथा मुसलमान एक साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़े थे। इसी कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था तथा भारत का एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में राजनीतिक एकीकरण संभव हो पाया था। भारत की राजनीतिक मानचित्र की रूपरेखा निश्चित हो पाई थी। संपूर्ण भारत में एक समान प्रशासनिक प्रणाली, न्याय व्यवस्था लागू होने के कारण भारत को राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, जिससे पूरे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब मैं आती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसके विषय में यहाँ पे एक एक करके चर्चा करूंगी। फर्स्टली, यदि हम हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में बात करें कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि हम बात करें खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी। पूर्ण स्वराज किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पूना पैक्ट कब प्रस्तावित हुआ था, तो यहाँ पे इसका जो है प्रस्ताव 1932 में रखा गया था। नन कोऑपरेशन प्रोग्राम कहाँ स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या जो सेशन हुआ था, वहां पे इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि हम बात करें भारत माता की तस्वीर किसने रंगी थी, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इनका जो नाम है वो अभानिंद्र नाथ टैगोर है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सत्य और अहिंसा का अनुसरण। नेक्स्ट, स्वराज के झंडे का डिजाइन किसने बनाया था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो स्वराज का जो झंडा था उसका जो डिजाइन है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए फिर से हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण रहे थे वो कौन कौन से रहे थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत में राष्ट्रवाद के उदय में रहा था। भारत में बुद्धिजीवी वर्ग के विषय में यदि बात करें कि ये कौन थे, तो ये जो शिक्षित वर्ग थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। इस वर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब तक भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित रहेगा, भारत में विकास संभव नहीं है। शिक्षित वर्ग यह महसूस करता था कि जब तक भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला था। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग के पश्चात व्यापारी वर्ग की भी भूमिका राष्ट्रवाद के उदय में रहा था। व्यापारी वर्ग भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया था। आयात तथा निर्यात पर कई प्रकार के कर तथा प्रतिबंध लगा दिए गए थे। भारतीय व्यापारी विदेशी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा झेल रहे थे और साथ ही साथ भारतीय पूंजीपति का स्वार्थ ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लगातार टकरा रहा था। इसी कारण भारत में व्यापारी वर्ग राष्ट्रवाद की भावना के पक्षधर हो गए थे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो अन्य वर्ग था, यदि हम उसके विषय में बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो किसान वर्ग था, इसकी भी उल्लेखनीय भूमिका राष्ट्रवाद के विकास में रहा था। आर.पी. दत्त ने कहा है कि किसान वर्ग ब्रिटिश शासकों के शोषण के विरोध में उठ खड़ा हुआ था। किसान वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया था। किसानों पर अत्यधिक बोझ लाद दिया गया था, जिस कारण किसान भी एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने लगे थे, जिससे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अब आगे यहाँ पे यदि और अधिक हम चर्चा करें राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में, तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार जो उस समय भारत में हुआ था, जो एक आंदोलन का रूप इख्तियार कर लिया था, इसकी भी भूमिका राष्ट्रवाद के उदय में रहा था।
राष्ट्रवाद के उदय में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय रही थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे संस्थाओं ने हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य किया था। मुसलमान, सिख तथा पारसियों ने भी सुधार संस्थाएं स्थापित की थी। राष्ट्रीय नवजागरण के पृष्ठभूमि तैयार करने में आर्य समाज का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों में आत्मसम्मान, देशभक्ति तथा आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव क्या रहा था, अगर यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने भी राष्ट्रवाद के उदय में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने शिक्षित भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने और उसे एक जनतांत्रिक एवं आधुनिक दिशा प्रदान करने में समर्थ बनाया था। अंग्रेजी भाषा के प्रसार से भारतीयों के मध्य विचारों का आदान प्रदान सरलता से संभव हो सका था। लोकतांत्रिक धारणाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था। मैकॉले ने जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी तो उसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को रोकना रहा था, परंतु इसे जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं हुआ था। यहाँ पे एक जो हम कह सकते हैं पक्ष हमारे समक्ष जो उभर के आता है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया था अंग्रेजी शिक्षा का या अंग्रेजी माध्यम का प्रचार प्रसार किया गया था ताकि क्लेरिकल वर्ग का जो है यहाँ पे उसका विकास किया जा सके, जो कि उनके लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम कर सके। परंतु यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये रहा था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ में भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है उसे बढ़ावा भी साथ ही साथ मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें परिवहन तथा संचार माध्यम का जो विकास हुआ था इसकी भी भूमिका उल्लेखनीय रही थी राष्ट्रवाद के उदय के लिए। तार सेवा, रेल परिवहन तथा यातायात साधनों के विकास ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दिया था। रेल यातायात सर्वप्रथम ठाणे तथा मुंबई के मध्य शुरू हुआ था। 1850 के उपरांत देश में रेल लाइनें बिछाने तथा कार्य प्रारंभ इसका हुआ था। 1880 ईस्वी तक लगभग 2500 मील लंबी तथा 1990 तक 25,000 मील लंबी लाइनें जो रेल की थी वो बिछाई गई थी। इसके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था का समुचित शोषण करना रहा था, परंतु इसने राष्ट्रवाद की भावना को भी प्रसारित किया था। रेल लाइंस को बिछाने के लिए अंग्रेजों की एक मंशा ये भी रही थी कि कहीं भी अगर कोई भी विद्रोह हो रहा हो उनके खिलाफ तो उनको दबाना भी जो है एक मंशा रहा था रेल लाइंस को बिछाने के लिए, ताकि उनके पास में सूचनाएं तुरंत का तुरंत पहुंच सके और जो है सैनिकों को भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे तार सेवा और रेल सेवा के विषय में या परिवहन और संचार माध्यम के विकास के विषय में और अधिक बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना को प्रचारित करने में रेलवे ने सुदूर प्रदेशों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया था, जिस वजह से राष्ट्रवाद की भावना को प्रचारित और प्रसारित होने का मौका मिला। तार सेवा की शुरुआत 1850 ईस्वी में हुई थी। स्टैंप का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इन सभी ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर के प्रेडिक्ट से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके विषय में आपसे यहाँ पे बात करूंगी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया था, यदि इसके विषय में हम बात करें तो इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि यह ऑल ब्रिटिश कमीशन था। यंग इंडिया मैगजीन के विषय में बात किया जाए कि इसका एडिटर कौन थे, तो इसके जो एडिटर रहे थे वो महात्मा गांधी थे। किसने 1857 की क्रांति को भारत की आजादी की पहली लड़ाई कही थी, तो ये आप लोगों को जानकारी होगा कि फर्स्ट जो है ये वी.डी. सावरकर के द्वारा ऐसा कहा गया था। हिंद स्वराज कब पब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है 1909 में हुआ था। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा जो है ये किया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 1928 के सैचुरी कमीशन को किसने लीड किया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको लीड करने का जो कार्य है वो सर जॉन साइमन ने किया था। इंडियन ट्राई कलर पहली बार कब डिजाइन हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था उस समय में इसे किया गया था। बाबा रामचंद्र कौन थे, यदि आपको इसके विषय में जानकारी रखनी हो तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये एक जो है सन्यासी रहे थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें बेरोजगारी की भी उल्लेखनीय भूमिका रही थी जो उसमें भारत में उपस्थित हुई थी। भारत में शिक्षित वर्ग बेरोजगारी का अभिशाप झेल रहा था। महत्वपूर्ण तथा उच्च पद यूरोपीय लोगों को ही दे दिया जाता था। बुद्धिजीवी वर्ग तथा शिक्षित वर्ग भी अपने एक नेता का चुनाव करके विद्रोह करना चाहते थे। आगे चलकर इसी ने उग्रवाद तथा उदारवाद को भी जन्म दिया, जिससे राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राष्ट्रीय साहित्य का विकास के विषय में, तो हम देखते हैं कि आरसी मजूमदार ने कहा है कि राष्ट्रीय साहित्य का विकास बंगला में सबसे अधिक हुआ था। राष्ट्रीय साहित्य के विकास में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उल्लेखित है, दीनबंधु मित्रा की नील दर्पण, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा देशमुख ने उल्लेखनीय भूमिका इसमें निभाई थी। इन साहित्यकारों ने भारतीयों में राष्ट्र प्रेम को धर्म की तरह प्रचारित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में और अधिक हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो उस समय ब्रिटिश शासन के समय सूखा पड़ा था, ये भी राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी रहा था। भारत में 1851 से 1875 के मध्य 6 बार सूखा पड़ा था। 1876 से 1900 के मध्य 18 बार जो है सूखा पड़ा था। इसके निवारण के लिए ब्रिटिश शासकों ने कमीशन तो बनाए, परंतु जनसाधारण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया था, जिससे जनसाधारण में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई थी और इस सूखे के कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम प्रेस की भूमिका के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस ने भी सराहनीय भूमिका निभाई थी। अखबार में हमेशा ब्रिटिश राज सरकार की आलोचना की जाती थी। जनता को एकजुट होकर काम करने के लिए आग्रह किया जाता था। स्वशासन, जनतंत्र, राष्ट्रीय चेतना का भी अखबारों द्वारा प्रचार और प्रसार किया गया था, जिससे राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहन मिला था। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारणों पर चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।